हमारे देश में कई ऐसे पर्यटन स्थल व जगह मौजूद हैं जिन्हें देखने देश विदेश से लोग आते हैं। ये जगह दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। आज हम आपको भारत के एक ऐसे पुल के बारे में बताने जा रहे हैं जो सिर्फ देश में ही नहीं दुनिया भर में प्रसिद्ध है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस विश्व प्रसिद्ध पुल का आज तक उद्घाटन भी नहीं हुआ है। हम बात कर रहे हैं कोलकाता के हावड़ा ब्रिज की। ये हमेशा से कोलकाता की पहचान रहा है। इस पुल को बने करीब 79 साल हो चुके हैं। साल 1965 में इसका नाम रवींद्र सेतु रखा गया था, जिसे बाद में बदलकर हावड़ा ब्रिज कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 19वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटिश इंडिया सरकार ने कोलकाता और हावड़ा के बीच बहने वाली हुगली नदी पर एक तैरते हुए पुल के निर्माण की योजना बनाई। क्योंकि उस दौर में हुगली में रोजाना कई जहाज आते जाते थे और खंभों वाला पुल से जहाजों की आवाजाही में रुकावट हो सकती थी। साल 1936 में हावड़ा ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1942 में ये पूरा हो गया। उसके बाद 3 फरवरी 1943 को इसे जनता के लिए खोल दिया गया। उस समय ये पुल दुनिया में अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था। इस पुल की खासियत यह है कि पूरा ब्रिज महज नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे 2 पायों पर टिका है। इसके दोनों पायों के बीच की दूरी 1500 फीट है। इन 2 पायों के अलावा नदी में कहीं कोई पाया नहीं है जो ब्रिज को सपोर्ट कर सके। हावड़ा ब्रिज की एक और खासियत यह है कि इसके निर्माण में स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट की जगह धातु की बनी कीलों का इस्तेमाल किया गया है। साल 2011 में एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि तंबाकू थूकने की वजह से ब्रिज के पायों की मोटाई कम हो रही है। इसके बाद इस पुल को बचाने के लिए स्टील के पायों को नीचे फाइबर ग्लास से ढक दिया गया। इसमें लगभग 20 लाख रुपये खर्च हुए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दिसंबर 1942 में जापान का एक बम इस ब्रिज से कुछ दूरी पर ही गिरा था, लेकिन ये ब्रिज तब भी ज्यों का त्यों ही खड़ा रहा। करीब 2300 फीट लंबा एक पुल जिसमें 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन पूरे पुल में एक भी नट बोल्ट नहीं है। क्यों? आसमान से गिराए बम भी जिस पुल का कुछ ना उखाड़ सके, उसे केसरी जुबान वालों ने थूक थूक कर आधा कर दिया। कैसे? रोजाना जिस पुल से 5 लाख लोग ट्रैवल करते हैं उसका कभी उद्घाटन ही नहीं किया गया। शुरुआत से पहले एक दिलचस्प बात आपको बताते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार को लगा जापानी कलकत्ता पर हमला नहीं करेंगे। वजह नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जापानी फौज की मदद से ईना ने अंडमान में आजाद हिंद सरकार का गठन किया था। नेताजी जापानी सेना की मदद ले रहे थे, इसलिए अंग्रेजों को लगा वो जापान को उनके प्रिय शहर पर हमला नहीं करने देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बर्मा पर कब्जा होते ही जापानी बमवर्षक विमानों ने कलकत्ता पर बमबारी शुरू कर दी, जिसमें शहर की कई इमारतें नष्ट हो गई। ये पुल सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। हैरानी की बात तो ये है कि वर्ल्ड फेमस पुल का आज तक उद्घाटन नहीं हुआ। इस पुल से जुड़ी कई रोचक बात है जो आज हम इस आर्टिकल के जरिए आपको बताएंगे। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार 19वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटिश इंडिया सरकार ने कोलकाता और हावड़ा के बीच बहने वाली हुगली नदी पर एक तैरता हुआ पुल बनाने की योजना बनाई। दरअसल उस दौर में हुगली नदी में रोजाना कई जहाज आते जाते थे और खंभों वाला पुल इन जहाजों की आवाजाही में रुकावट पैदा कर सकता था, इसलिए 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट को पास किया गया। हावड़ा ब्रिज का निर्माण कार्य साल 1936 में शुरू हुआ और 1942 में पूरा हुआ। उसके बाद 3 फरवरी 1943 को आम जनता ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उस समय ये दुनिया में अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था। कविगुरु रवींद्रनाथ के नाम पर साल 1965 में इसका नाम रवींद्र सेतु रखा गया। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार हावड़ा ब्रिज को बनाने में 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ था, जिसमें से 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा स्टील ने की थी। इसकी खासियत यह है कि यह पूरा ब्रिज महज नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे 2 पिलरों पर टिका हुआ है। इन दोनों पिलरों के बीच की दूरी 1500 फीट है। इसके अलावा ब्रिज को सहारा देने के लिए नदी में कहीं कोई पिलर नहीं है। हावड़ा ब्रिज की एक खास बात यह भी है कि इसके निर्माण में स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट नहीं बल्कि धातु की बनी कीलों का इस्तेमाल किया गया था। साल 2011 में एक रिपोर्ट में सामने आया कि तंबाकू थूकने की वजह से ब्रिज के पायों की मोटाई कम हो रही है, जिसके बाद पुल की सुरक्षा के लिए इसके स्टील के पायों को नीचे से फाइबर ग्लास से ढक दिया गया, जिसमें करीब 20 लाख रुपये खर्च हुए।